नमस्कार। आज हम भुजंगासन के बारे में गहराई से बात करेंगे। इसे कोबरा पोज भी कहते हैं और ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी शारीरिक तकलीफों का एक कमाल का हल हो सकता है। दिन भर एक ही जगह बैठे बैठे पीठ में जो अकड़न महसूस होती है, हम में से ज्यादातर लोग इस एहसास को अच्छी तरह जानते हैं, है ना? घंटों कुर्सी पर बैठे रहने की आदत हमारी पीठ पर बहुत भारी पड़ती है। पर क्या इसका कोई आसान सा उपाय है? तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। असल में घंटों तक डेस्क और कंप्यूटर पे झुके रहना, यही हमारी पीठ दर्द की सबसे बड़ी वजह बन गया है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल का सीधा सीधा नतीजा है। और पता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, साइंस भी यही कहता है। रिसर्च बताती है कि हमारी रोज की आदतें, जैसे लगातार बैठे रहना, इन आम बीमारियों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। ये एक तरह की वार्निंग है कि हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका जवाब छिपा है भारत की हजारों साल पुरानी देन योग में। तो आइए मिलते हैं इस परंपरा के एक बहुत ही पावरफुल आसन, भुजंग आसन से, जो हमारी इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सदियों पुराना जवाब है। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, भुजंगासन। संस्कृत में भुजंग का मतलब होता है कोबरा, और ये पोज बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कोई कोबरा अपना फन उठाए हुए हो, जो ताकत और लचीलेपन की निशानी है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, योग का मतलब सिर्फ शरीर को किसी भी तरह मोड़ना नहीं है। इसका सबसे जरूरी सिद्धांत है स्थिर सुखम आसनम, जिसका मतलब है कि कोई भी आसन आरामदायक और स्थिर होना चाहिए। यह हमें बताता है कि लक्ष्य हमेशा मजबूती और आराम के बीच एक बैलेंस बनाना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस आसन को सही तरीके से और सेफ्टी के साथ कैसे किया जाए। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि इसे करना सबके लिए आसान हो जाए। किसी भी आसन को करने से पहले उसकी तैयारी सबसे जरूरी होती है। तो सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे रखें और कोहनियों को शरीर से सटाकर रखें। और सबसे जरूरी बात, माथे को जमीन पर रखकर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, खासकर कमर के निचले हिस्से को। यहीं से आसन की सही शुरुआत होती है। अच्छा, तैयारी हो गई। अब आते हैं असल मोमेंट पर, और यह सबसे जरूरी चीज है, सब कुछ धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ करना। आराम से सिर और कंधों को उठाएं, पहले पीठ की मसल्स का इस्तेमाल करें और फिर हाथों का हल्का सा सपोर्ट लें। एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, पेल्विक बोन को जमीन से लगाए रखना है। इससे रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहती है। और जब वापस नीचे आएं तो वैसे ही धीरे धीरे और ध्यान से आएं। और हां, सांस को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। योग में मूवमेंट और सांस का तालमेल ही तो सब कुछ है। जब शरीर को ऊपर उठाएं तो सांस अंदर भरें, इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। और जब नीचे आएं तो सांस बाहर छोड़ें, इससे शरीर को आराम मिलता है। तो हमने ये तो देख लिया कि आसन करना कैसे है, पर अब जरा ये समझते हैं कि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी शारीरिक क्रिया है जो हमारी रीढ़ और मांसपेशियों पर जबरदस्त असर डालती है। यहां देखें, ये आसन एक साथ दो कमाल के काम करता है। एक तरफ ये शरीर के आगे के हिस्से जैसे छाती और पेट की मसल्स को स्ट्रेच करता है, जो दिन भर झुककर बैठने से अकड़ जाती हैं। और दूसरी तरफ ये पीठ, कंधों और हाथों की मसल्स को मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आसन सीधा उसी प्रॉब्लम पर अटैक करता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी, हाइपरकाइफोसिस, यानी झुकी हुई पीठ, जो डेस्क पर काम करने वालों में बहुत ही आम है। भुजंगासन इस हालत को सुधारने में सीधे सीधे मदद करता है। अब एक प्रो टिप, अगर इस आसन का असर और भी बढ़ाना है तो एक छोटी सी चीज पर ध्यान देना होगा। जब आप आसन में हों तो बस ये सोचें कि आप अपने हाथों को बिना हिलाए पीछे की तरफ खींच रहे हैं। ऐसा करने से सेराटस एंटीरियर नाम की एक बहुत जरूरी मसल एक्टिवेट हो जाती है। ये छोटा सा बदलाव रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम करता है और गर्दन के दर्द में भी आराम दे सकता है। तो चलिए अब फटाफट से इसके फायदों और कुछ जरूरी सावधानियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मतलब, इससे क्या हासिल होगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके फायदे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पीठ दर्द में आराम और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने से लेकर डाइजेशन सुधारने और यहां तक कि पोस्चर को ठीक करने तक, भुजंगासन सही मायनों में एक कंप्लीट पैकेज है जो शरीर के कई सिस्टम्स पर अच्छा असर डालता है। तो सवाल उठता है, इसे कितनी बार करना चाहिए?
अच्छा रिजल्ट पाने के लिए 5 से 6 राउंड करना काफी है। शुरुआत धीरे धीरे करें और फिर वक्त के साथ आसन में रुकने का समय बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रहे, सेफ्टी सबसे पहले। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। अपने शरीर की सुने, अपनी सीमाओं को समझें और फाइनल पोज में कोहनियों को कभी भी लॉक ना करें। हाथों की सही पोजीशन बनाए रखें ताकि आपकी पीठ को सही सपोर्ट मिले। और हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर, हर्निया या इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई समस्या है तो उन्हें भुजंगासन नहीं करना चाहिए। सेहत हमेशा सबसे पहले आती है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। भुजंगासन हजारों साल पुराने ज्ञान का एक ऐसा उदाहरण है जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की मुश्किलों से निपटने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या जरूरी है कि हर समस्या का हल नया और कॉम्प्लेक्स ही हो, या कभी-कभी सबसे अच्छे जवाब